जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक गीत। लोगवा के बतिया कई दिहल तो सही, देबू तुम धोखा कबो सोचले ना रही, पाके दूसरा के भोले भुला जाइबू हो, पाके दूसरा के भोले भुला जाइबू हो, आँख से आँख अपना मिला पाइबू हो, आँख से आँख अपना मिला पाइबू हो। नजरों से नजरें ना मिला पाने की चुनौती पवन सिंह दे रहे हैं बाबुल सुप्रियो को। और इसके साथ ही भोजपुरी सिने स्टार, पावर स्टार अभिनेता पवन सिंह आ गए हैं कोयलांचल में फिर से चर्चा के केंद्र में। पिछले 2 दिनों से लगातार कर रहे हैं सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट और निशाने पर ले रहे हैं मंत्री सह सेलिब्रिटी बाबुल सुप्रियो को। जी हाँ, पहले दिन दी थी उन्हें खुली चुनौती राजनीति और संगीत से संन्यास लेने की। आज जमकर दुत्कारा है, कहा है उन्हें धोखेबाज और पूर्णकालिक टीएमसी नेता, बताया है उनकी गतिविधियों को दुर्भाग्यपूर्ण। कई तरह के दावे प्रतिदावे हो गए हैं शुरू। इन दिनों बाबुल सुप्रियो काफी मुखर है भाजपा नेतृत्व पर। अमित शाह को आसनसोल से चुनाव लड़ने की दे दी है चुनौती, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को ले रहे हैं निशाने पर। भाजपा के पक्ष में मोर्चा खोला है पवन सिंह ने। समर्थकों का है दावा, आसनसोल में पुनः वापसी की है तैयारी। बनाया जा रहा है माहौल। प्रदेश भाजपा नेता खारिज कर रहे हैं वापसी को। कल या परसों तक जारी हो जाएगी प्रत्याशियों की सूची, विराम लग जाएगा तमाम अटकलों पर। 2 मार्च को भाजपा ने जारी की थी राज्य की 20 सीटों के लिए प्रार्थियों की सूची। आसनसोल से प्रत्याशी बने थे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। शुरू हुआ जश्न का सिलसिला, लेकिन जल्द ही ग्रहण लगाया आसनसोल के पूर्व सांसद सह मंत्री बाबुल सुप्रियो ने। उनके गानों को बताया बांग्ला महिलाओं के लिए अपमानजनक। प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा को खड़ा कर दिया कटघरे में। अपनी पूरी ताकत बटोर कर उतर गई तृणमूल की सेना पवन सिंह के खिलाफ। सॉफ्ट मुद्दा जो लगा था हाथ, हद पिटने लगी भाजपा की। नेतृत्व पर बढ़ने लगा दबाव। एक के चक्कर में चली जाएगी सभी 42 सीटें। पार्टी नेतृत्व ने बनाया दबाव, स्वतः नाम वापसी की करें घोषणा। दूसरी सुबह ही आ गया पोस्ट। आसनसोल से चुनाव लड़ने से कर दिया पवन सिंह ने इनकार। पार्टी से नाराज हुए पवन सिंह। पार्टी ने बुला लिया दिल्ली, दिया कुछ और अच्छे का आश्वासन। लौट कर आने के बाद बनाया दबाव। पार्टी ने भी बना दिया मानसिक दबाव, दी एक और घुड़की। आपने मांगा टिकट तो आपकी विरोधी अक्षरा सिंह को भी देना पड़ेगा टिकट। इससे पवन सिंह शांत पड़ गए। इसके बाद अटकलों का दौर हो गया शुरू। भाजपा ने बिहार में नहीं दिया कोई क्षेत्र। पवन सिंह का पसंदीदा इलाका है आरा। इंडिया में आरा क्षेत्र चला गया सीपीआई माले के कोटे में। न एनडीए से मिला न इंडिया आया काम। पवन सिंह नहीं इकलौते चोट खाने वाले। भाजपा का आशीर्वाद नहीं मिला भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह को भी। यह हाल रहा यूट्यूबर मनीष कश्यप का भी। गुंजन सिंह नवादा से लड़ रहे निर्दल चुनाव। पवन सिंह ने निर्दल लड़ने से कर दिया है इनकार। पवन सिंह जितना नाराज नहीं है बाबुल सुप्रियो से, उससे अधिक नाराज है भाजपा नेतृत्व से। दिल तोड़ा है अपनों ने भी, और इसमें शामिल है रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ। लेकिन अलग नहीं होना चाहते भाजपा टीम से, इसलिए हमला किया है बाबुल सुप्रियो पर। पावर स्टार पवन सिंह ने बाबुल सुप्रियो पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट में पुराना वीडियो किया शेयर और लिखा, कलाकार और सन्यासी की नहीं होती कोई जाति और धर्म। इनको सम्मान मिलता है इनकी सामाजिक विशेषताओं के लिए और मिलता रहेगा। वर्ष 2019 में बाबुल सुप्रियो के प्रचार के लिए आया था आसनसोल, खूब मिला था सम्मान। आखिर 2024 में बाबुल जी की थी ऐसी क्या मजबूरी, बदनाम करने के लिए सहारा लेना पड़ा फर्जी चित्रों का। आपने कार्य किया है संगीत को भी धोखा देने का। पूर्ण रूप से टीएमसी के नेता बन गए हैं, दुर्भाग्य। वीडियो नहीं है चुनाव प्रचार का। 21 जनवरी को प्रोग्राम हुआ था रानीगंज में।
हालांकि पवन सिंह ने नहीं दिया है कोई संकेत चुनाव लड़ने का, न ही कोई बात कही है आसनसोल आने की। फिर भी उनके समर्थक लगा रहे अटकलें। दिल्ली में कैंप कर रहे हैं पवन सिंह। 2 दिनों में वापसी पर हो जाएगा फैसला। बंगाल की 4 सीटों पर नहीं हो सकी है उम्मीदवारों की घोषणा। इसे लेकर निशाने पर है भाजपा नेतृत्व। बाबुल सुप्रियो के बाद अभिषेक बैनर्जी ने किया है कटाक्ष। मथुरापुर संसदीय क्षेत्र के कुल्पी में कर रहे थे सभा को संबोधित। कहा कि भाजपा को नहीं मिल रहे हैं 4 क्षेत्रों में प्रत्याशी। डायमंड हार्बर, वीरभूम, आसनसोल और झारग्राम है शामिल। अभिषेक ने बात रखी जारी। बादलों के पीछे से खेलने का नहीं है कोई मतलब। 4 क्षेत्रों में खड़ा करें ईडी, सीबीआई, एनआईए और आईटी को। इस वीडियो में इतना ही। भाजपा की लेट लतीफी से हो रही है फजीयत। इंतजार करें नए राजनीतिक अपडेट का। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब आइए दिखाते हैं कुछ खबरें फटाफट। भाजपा नेतृत्व ने वीरभूम तथा झारग्राम संसदीय क्षेत्रों के लिए की प्रत्याशियों की घोषणा। प्रत्याशियों की है ये तीसरी सूची। कुल 42 सीटों में से 40 सीटों के लिए हो चुकी है घोषणा। आसनसोल और डायमंड हार्बर रह गई है बाकी। पूर्व अनुमान के अनुरूप वीरभूम से प्रत्याशी बनाए गए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी देवाशीष धर। झारग्राम सुरक्षित है आदिवासी के लिए, वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं प्रणत टुडू। दोनों ने राजनीति में आने के लिए सरकारी पदों से दिया है इस्तीफा। आसनसोल के मिठानी गांव में चल रहा था धार्मिक अनुष्ठान। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी और तृणमूल जिला चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी हो गए आमने सामने। दोनों ने एक दूसरे से मिलाया हाथ, एक दूसरे से ली व्यक्तिगत जानकारी। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर हो गए भावुक। इसके साथ ही राजनीतिक अटकलें हो गई हैं तेज। दोनों नेताओं ने खारिज किया राजनीति को। जितेंद्र तिवारी ने कहा सौजन्य मूलक मुलाकात थी उज्जवल चैटर्जी से, हर समय नहीं होती राजनीति। इसी को दोहराया उज्जवल चैटर्जी ने। जितेंद्र तिवारी है भाजपा प्रार्थी के दावेदार, तो निकलेंगे राजनीतिक अर्थ भी। बांकुड़ा से तृणमूल प्रत्याशी है मंत्री अरूप चक्रवर्ती। सातुड़ी ब्लॉक के सालतोड़ा में शामिल हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में धामसा नगाड़े बजाते हुए आदिवासी समाज हुआ शामिल। इसके अलावा भी कई इलाकों में किया रोड शो। कर्मियों के साथ की बैठक भी। राज्य सरकार की नीतियों को घर घर ले जाने पर जोर और ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करने की अपील। प्रार्थी को अपने बीच पाकर उत्साहित थे कार्यकर्ता और समर्थक। रानीगंज में वार्ड 89 में भाजपा को लगा झटका। पूर्व चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा ने की पहल। कई भाजपा समर्थक शामिल हुए तृणमूल में। 16 वर्षों से सभी थे भाजपा के साथ। ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ है ऐतिहासिक विकास। अजय कुमार मंडल, अशरफ खान, अमीर शहजादा, मोहम्मद अरफात, आफ्ताब असलम, रामकृष्ण जमुना बादिकर थे उपस्थित। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में हुई प्रशासनिक बैठक। आदर्श आचार चुनाव संहिता के मद्देनजर की गई चर्चा। रोजमर्रा के काम जारी रखने की बनी रणनीति। सचिव शुभजीत बसु ने दी जानकारी। निगम के इंजीनियरों के साथ की गई बैठक। उन्हें दिए गए हैं जरूरी दिशा निर्देश। चुनावी दायित्वों के निर्वहन की भूमिका। बांकुड़ा से तृणमूल प्रत्याशी हैं अरूप चक्रवर्ती। रघुनाथपुर में प्रचार के दौरान कर्मियों के बीच बढ़ा विवाद। इस संबंध में वीडियो हो रहा है वायरल। आईएनटीटीयूसी नेता तूफान राय के साथ दुर्व्यवहार का आरोप के केंद्र में है स्वयं प्रत्याशी ही। गुटबाजी का असर पड़ सकता है चुनावी भविष्य पर। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में रानीगंज में हुई कर्मी सभा। एससी एसटी ओबीसी सेल अध्यक्ष अजय मंडल के नेतृत्व में वार्ड 36 के शालडांगा मोचीपाड़ा में हुआ कर्मी सम्मेलन। स्थानीय विधायक सह एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी रहे मौजूद। सेल के जिलाध्यक्ष मोहन धिवर, जिला सचिव नकुल कुमार, बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, विक्टर बागची, इंद्रजीत चैटर्जी, मिथिल केवड़ा थे उपस्थित। धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। थाई मांगुर मछली लदे 3 वाहनों को जब्त किया गया मैथन में।
चालक और खलासी समेत 10 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। थाई मांगुर मछलियां हैं प्रतिबंधित। पश्चिम बंगाल से तस्करी होती है बिहार और यूपी में। वाहन मालिक है राजकुमार मंडल, रोशन बर्नवाल, चंदन यादव। इसके पहले निरसा थाना पुलिस ने की थी इसी तरह की जब्ती। अंडाल ब्लॉक के मुकुंदपुर मनसा मंदिर में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने की पूजा। मीडिया कर्मियों से कहा, आए हैं पूजा करने, सही समय पर पार्टी करेगी प्रार्थी की घोषणा। तृणमूल प्रार्थी है बंगाल से बाहर, होली में भी नहीं थे जनता के साथ। भाजपा कार्यकर्ता हमेशा रहते हैं जनता के साथ। मौके पर थे संजय यादव, उमेश मिश्रा, शंभू पासवान, विनोद मिस्त्री, राजकुमार साहनी आदि। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एक और राजनीतिक मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।